बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। ये आपका अपना डिजिटल प्लेटफॉर्म है। मैं तारिक मतीन हूँ। इस वक्त आप जो मंजर देख रहे हैं ये है पाकिस्तान तहरीके इंसाफ का इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान कराची में सदर के नज़दीक धरना। इलेक्शन कमीशन के दफ्तर के बाहर सैकड़ों की तादाद में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुन जमा हो गए इलेक्शन कमीशन के फैसले के खिलाफ, जिसमें इमरान खान साहब को नाअहल करार दिया गया है। ये भी एक अजीब मामला है। बाज़ लोग कह रहे हैं इमरान खान साहब नाअहल हुए हैं 5 बरस के लिए, बाज़ लोग कह रहे हैं इमरान खान साहब नाअहल हुए हैं बाकी की मुद्दत के लिए। बाज़ लोगों का कहना है कि इमरान खान साहब नाअहल नहीं हुए, सिर्फ डी-सीट हुए हैं। 2018 के इंतखाबात में 5 सीटें इमरान खान साहब ने जीती थी, एक रखी। जिस नशिस्त को रखा जिस पर वज़ीर आज़म बने इमरान खान साहब, उस नशिस्त पर डी-सीट हो गए हैं। ये माहिरीन कानून की राय है। यहाँ जो लोग जमा हैं बड़ी तादाद में जमा है। मैं अभी जाके इन लोगों से बात करके आ रहा हूँ, इनका सेंटिमेंट देख कर आ रहा हूँ, इनके जज्बात देख कर आ रहा हूँ। इन लोगों के इस वक्त शदीद गम और गुस्से में जज्बात हैं और इनका ये कहना है कि ये यहाँ खुद आए हैं। यानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से फैसला आने के बाद एक फौरी सोशल मीडिया और मीडिया के ज़रिए कॉल दी गई और उस कॉल पर ये लोग जमा हुए हैं और अब ये यहाँ पर आसिफ अली जरदारी के ख़िलाफ़, मियाँ नवाज शरीफ के ख़िलाफ़, शहबाज शरीफ के ख़िलाफ़, फजलुर रहमान के ख़िलाफ़ नारे लगा रहे हैं। इमरान खान से इजहार यकजहती में नारे लगा रहे हैं और इन लोगों का कहना है कि इलेक्शन कमीशन ने जो फ़ैसला दिया है ये फ़ैसला ऐन तवक्कुआत के मुताबिक था। ये लोग कहते हैं इन्हें मालूम था कि यही फ़ैसला आएगा। इसके अलावा इन्हें अंदाज़ा था कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान से कोई फ़ैसला नहीं आ सकता। इन लोगों से बात हुई, इनका ये कहना है कि ये यहाँ धरने पर बैठे हैं। इनकी क़यादत ने ये कॉल सोशल मीडिया पे दी, ये ऑर्गेनाइज्ड कॉल नहीं थी, ये कोई एक हफ़्ता पहले दिया गया नोटिस नहीं था। ये फौरी नोटिस पर 11th आवर नोटिस पर जमा होने वाले लोग हैं जो ऑन देयर ओन आए हैं, खुद आए हैं और इन्हें बसों में भरकर नहीं लाया गया, इन्हें गाड़ियों में नहीं लाया गया। ऐसे लोगों से मेरी बात हुई जिनका ये कहना था हम दफ्तर से निकले लकी स्टार पे, यहाँ से तकरीबन 1 किलोमीटर दूर गाड़ी खड़ी की और गाड़ी खड़ी करके यहाँ पैदल आए हैं, क्योंकि इमरान खान इन्हें लगता है कि वो लीडर है जिसके लिए निकलना चाहिए। याद रखिएगा, इमरान खान के ख़िलाफ़ जब ये फ़ैसला आया है तो इमरान खान वज़ारत उज़्मा के मनसब पर नहीं है। न सिर्फ इमरान खान वज़ारत उज़्मा के मनसब पर नहीं है, बल्कि इमरान खान की पार्टी भी इस वक्त इक़्तिदार में नहीं है। जबकि मियाँ नवाज शरीफ के ख़िलाफ़ जब फ़ैसला आया था तो मियाँ नवाज शरीफ की जमात इक़्तिदार में थी। मियाँ नवाज शरीफ जो हैं वो इक़्तिदार से हटे, शाहिद खाकान अब्बासी वज़ीर आज़म बने। वो सूरत हाल थी जिसमें नून लीग के पास पावर था, लेकिन यहाँ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पावर में नहीं है और उनके लोग निकले हैं। ये लोग न सिर्फ ये कि कराची में निकले हैं, कराची में 1 से ज़ायद मकामात पर निकले हैं, ये सिंध के बड़े शहरों में, हैदराबाद में, सखर में, उमरगोड में, कंदगोड में, अंदरून सिंध निकले हैं, बड़ी तादाद में निकले हैं। इसके अलावा लोग पंजाब के तकरीबन सभी बड़े छोटे शहरों में निकले हैं और उन्होंने इजहार यकजहती किया। इमरान खान से टायर जलाए हैं, नारे लगाए हैं, सड़कों पर आए हैं, इमरान खान से इजहार यकजहती किया। अभी भी नारे लगाने का सिलसिला इन लोगों की जानिब से जारी है। यही सूरत हाल खैबर पख्तूनख्वा में हमने देखी। वो करक हो, सवाबी हो, मर्दान हो, पेशावर हो, चारसद्दा हो, नौशहरा हो, लोग निकले हैं और फौरी रद्द अमल दिया है इमरान खान के लिए। इस्लामाबाद की सूरत हाल तो बहुत मुख्तलिफ है, जहाँ पर आंसू गैस के शेल चले हैं, जहाँ पर गिरफ्तारियाँ हुई हैं। रावलपिंडी की सूरत हाल मुख्तलिफ है, रावलपिंडी इस्लामाबाद सरहद पर सूरत हाल मुख्तलिफ है। ये हालात हैं उन जगहों के और यहाँ पर भी लोग बहुत बड़ी तादाद में आए हैं, ख़वातीन आई हैं, बच्चे आए हैं। न सिर्फ ये लोग यहाँ पर जमा हैं बल्कि इसके अलावा ये लोग यहाँ पर आपको नज़र आ रहा है इस जगह मौजूद हैं। इनमें से कुछ उठकर यहाँ आए हैं, इस चाय के ढाबे पर बैठे हैं और यहाँ पर ये लोग सस्ता भी रहे हैं, ब्रेक भी लिया है, ब्रीदर लिया है, वापस आए हैं। इनकी जानिब से ये सिलसिला इनके एहतजाज का मुसलसल जारी। इनका ये कहना है कि अभी ये अनऑर्गेनाइज्ड है। इमरान खान साहब कॉल देंगे, लॉन्ग मार्च की कॉल हो तो ये लोग फिर निकलेंगे। यहाँ मैं आपको अब खबर दे दूँ। खबर यह है कि इस्लामाबाद में एक अहम तरीन मुलाकात इस फैसले के बाद हुई है। अहम तरीन शख्सियत बल्कि अहम तरीन शख्सियात के दरमियान मुलाकात हुई है। इस खबर के बाद एक खलबली है जो पाई जाती है हुकूमती हलकों में, क्योंकि खबर यह है
कि ये मुलाकात इमरान खान साहब की ख्वाहिश पर नहीं हुई है, ये मुलाकात इमरान खान साहब के कहने पर नहीं हुई है। एक अहम तरीन मुलाकात है जिसके बाद इस्लामाबाद इस वक्त ख़बरों की जद में है और सीनियर तरीन सहाफ़ी ये ख़बर दे रहे हैं कि इमरान खान साहब को ये बताया गया है कि आगे जाकर, और ये आगे जाकर कुछ बहुत ज़्यादा वक्त नहीं लेगा, इमरान खान साहब का जो इंतखाबात का मुतालबा है वो पीसफुल अंदाज में पूरा होगा। मैंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दोस्तों से बात की कि मैं इस बारे में जान सकूँ। उनका ये कहना है कि हम किसी से कोई मुज़ाकरात नहीं कर रहे। इस वक्त अवाम की ताकत को देखते हुए लोग मजबूर हुए हैं कि हमसे बात करें और हमसे हमारे मुतालबात पूछें और उन मुतालबात पर वो हुकूमत से बात करें, और उसके बाद अगर कोई मीडिएट करना चाहता है तो वो कर रहा है। अली जैदी की आवाज़ इस वक्त आपको नज़र सुनाई दे रही है। अली जैदी के इस खिताब पर, उनके ऐलानात पर उनके कारकुन जो हैं वो रद्द-ए-अमल का मुज़ाहिरा कर रहे हैं। ये रद्द-ए-अमल इस वक्त हर जगह नज़र आ रहा है। इमरान खान साहब ने इस सिलसिले में एक पैगाम दिया, अपने कारकुनों का शुक्रिया अदा किया और लोगों से कहा कि वो इस इम्पोर्टेड हुकूमत के ख़िलाफ़ ये जो जंग जारी है, कोशिश जारी है, इसमें शामिल रहें। यहाँ मैं आपको बताऊँ, मरियम नवाज शरीफ ने ये कहा है कि जो लेवल प्लेइंग फील्ड है, इस लेवल प्लेइंग फील्ड की डेफिनेशन उनके मुताबिक ये है कि अब जब इमरान खान डी-सीट हो गए तो इमरान खान नाअहल हूँ ता हयात नाअहल हूँ। और अगला मरियम नवाज की ख्वाहिश है कि इमरान खान के ख़िलाफ़ केस चले और केस चलने के बाद इमरान खान को सज़ा हो, इमरान खान को जुर्माना हो, और फिर इमरान खान अगर किसी कोर्ट ऑफ लॉ से रिलीफ लेने में कामयाब होते हैं और उसके बाद इंतखाबात में जाते हैं तो ये वो सूरत हाल होगी जिसको मरियम नवाज शरीफ कहेंगी कि ये है लेवल प्लेइंग फील्ड, क्योंकि उनके वालिद जो हैं वो इस तमाम हालात से, इस सूरत हाल से गुजरे थे। लेकिन भूलना नहीं चाहिए हमें कि इमरान खान साहब जो हैं वो इस सूरत हाल से गुजरेंगे तो इमरान खान पर कोई करप्शन के चार्जेस नहीं है, इमरान खान पर ज़ाती मामलात में जायदाद बनाने के, मुल्क से बाहर असासे रखने के, चीज़ें छुपाने के इल्ज़ामात नहीं हैं। ये लोग जिन पर इल्ज़ामात हैं संगीन नौयत के, इनके साथ जब ये सब कुछ हुआ था तो इंटरनेशनल कंसोर्शियम ऑफ इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट के इंकिशाफात के नतीजे में हुआ था। इसीलिए आपको ये तमाम लोग इतना भरपूर रद्द अमल देते हुए इमरान खान के लिए नज़र आ रहे हैं, जबकि सूरत हाल इमरान खान की मुख्तलिफ है, इन लोगों की मुख्तलिफ थी। ये जो तोशा खाना का मामला है, इसमें इमरान खान साहब की जमात, मेरी बात हुई इसको कवर करने वाले तमाम सहाफ़ियों से, उनका ये कहना है कि इमरान खान साहब शुड हैव कम क्लीन आउट ऑफ इट, लेकिन ये फैसला इमरान खान के खिलाफ किसी और के कहने पर दिया गया। मेरी इन लोगों से बात हुई, इनका ये कहना है ये फैसला नवाज शरीफ के कहने पर दिया गया है। ये इलेक्शन कमीशन का फैसला नहीं है, ये नवाज शरीफ का फैसला है, ये इन लोगों का कहना है। हम गुस्से में भरे हुए नारे लगाते हुए, गुस्से का, नफरत का इजहार करते हुए लोग हैं, और ये लोग अपने जज्बात का यहाँ पर भरपूर अंदाज में इस वक्त इजहार कर रहे हैं। और लंदन से जो खबरें आ रही हैं उसके मुताबिक अब ये कोशिश है कि इमरान खान साहब को अगले मरहले में, इससे अगले मरहले में मजीद सजा दी जाए। लेकिन कहा यह जा रहा है कि 63(1)(b) के तहत सजा दी गई है। इमरान खान साहब सिर्फ डी-सीट हुए, ये मामला बहुत ज़्यादा आगे नहीं जाएगा और ये फैसला भी माहिरीन कानून के मुताबिक कोर्ट ऑफ लॉ में टिक नहीं सकेगा। मिलते हैं इंशाल्लाह आपसे अगली वीडियो में।